प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज के दिन, आज की शाम हमें जो अवसर दिया है, हमें ये मौका दिया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनकी आराधना करेंगे। आज इस प्रार्थना की शुरुआत में हम एक गीत परमेश्वर को समर्पित करेंगे। ये गीत आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से ये गीत आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। तो आइए भाई और बहनों, हम ये गीत परमेश्वर को समर्पित करें। आप ये गीत मेरे साथ गाएं। जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने अपना प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम हमारी प्रार्थना के लिए अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमें मिलाते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं, देवाचा आम्ही आभार मानतो। उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, आनंदाय, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप यानी सत्य की जीवित कलीसिया जो फेलोशिप है, यामध्ये इसमें देवाचा पुत्र प्रवेशिकेद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं आम्ही आगत स्वागत करत आहोत। आप सबका हम स्वागत करते हैं। ज्या आशेने तुम्ही एकत्र आला, जिस उम्मीद से आप एकजुट हुए हैं, देव आशा तुमची पूर्ण करेल, परमेश्वर आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे। यासाठी आम्ही देवाकडे प्रार्थना करणार आहोत। इसलिए हम परमेश्वर को आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वेळ आम्ही समय समय पर देवाचं मार्गदर्शन तुम्हाला पोस्ट करतो। हम आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन देते हैं। देवाचे विचार, परमेश्वर के विचार, देवाची इच्छा परमेश्वर की इच्छा आम्हासंबंधी काय आहे हमारे बारे में क्या है, हे पवित्र शास्त्रातून ये पवित्र बाइबल से वेळोवेळी आम्ही ऐकतो। हम समय समय पर सुनते हैं देव आमचं नेहमी हित करतो, और परमेश्वर हमेशा हमारे भलाई करते हैं, नेहमी आमचं कल्याण करतो। वो हमेशा हमारा उद्धार करते त्या हैं। देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक आज आम्ही नवीन गोष्टीकडे जाणार आहोत। फिर एक बार हम नई चीजों की ओर जाएंगे आम्ही देवाचा गौरव करणार आहोत। और परमेश्वर का गौरव करेंगे। निर्गम याचा 3रा अध्याय निर्गमन इसका 3रा अध्याय 3-4 मध्ये आम्ही पाहतो। 3 और 4 में हम देखेंगे। 4च्या पुढे आम्ही पाहतो 4 के आगे हम देखेंगे मोशे, मूसा जो देवाचा सेवक होता, जो परमेश्वर का सेवक, देवाचा संदेष्टा होता। वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला था। ज्यावेळेस तो होरे पर्वतावर जिस वक्त वो हुरे पर्वत पर मेंढरांना चारत असे, वो भेड़ों को चराता था, एके दिवशी एक दिन देवानी परमेश्वर ने अग्नीद्वारे अग्नि द्वारा झुडपातून त्याला दर्शन दिले। एक झुड़ुप में से उसे दर्शन दिया। देवाने त्याची संभाषण केलं। परमेश्वर ने झाड़ियों में से उससे बातचीत देवाने त्याला हाक मारली, परमेश्वर ने उसे पुकारा, मोशे मोशे, मूसा मूसा, मी अब्रामाचा, मैं इब्राहिम का, याकोबाचा, याकूब का, इसाकाचा देव आहे। इसहाक का परमेश्वर हूँ। त्यावेळेस मोशेने देवाला नमन केलं। उस वक्त मूसा ने परमेश्वर को नमन किया। देव बोलतो, परमेश्वर बोलते हैं, आमचा देव परमेश्वर जिवंत देव आहे। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर तो है। युगानुग जिवंत देव आहे। वो कई युगों से चलते आए परमेश्वर हैं। तो काल अजून सारखा आहे। वो कल आज और युग से एक समान है। तो काल बोलला,
उन्होंने कल कहा तो था, आज भी बोलतो, वो आज भी बोलते तो हैं, उद्याही बोलणार. वो कल भी बोलेंगे. तो हम मुका देव नाहीये, वो गूंगे परमेश्वर नहीं है, तो जिवंत देव आहे. वो जीवित तो परमेश्वर आम्हाला है. मार्ग दाखवणारा, वो हमें राह दिखाते तो हैं, आम्हाला मार्गदर्शन करणारा वो देव हमें आहे. मार्गदर्शन देने वाले परमेश्वर. ज्यावेळेस मोशीची देवाची भेट झाली, जिस वक्त मूसा और परमेश्वर की मुलाकात हुई, देवाने त्याची संभाषण केलं. परमेश्वर ने उससे बातचीत की, देवाने आपली योजना संकल्प त्याला प्रगट केली. परमेश्वर ने अपनी योजना उसे बताई, देव त्याच्याशी बोलला. परमेश्वर ने उससे बातचीत की. इस्रायल लोकांसंबंधी तो बोलला इजरायलियों के बारे में परमेश्वर ने बातचीत की. की मिसर देशामध्ये मिस्र देश में माझे लोक मेरे लोग, दास्यग्रहात आहे, वो जो गुलामगिरी में हैं, क्लेशात आहे, वो तकलीफ में हैं, त्रासात आहे, वो तकलीफ में ते हैं, आक्रोश करत आहे, वो रो रहे हैं, त्यांच्यावर जुलम होत आहे, उन पर जुल्म हो रहा ते है, हाक मारत वो आहे, पुकार रहे ते हैं, विनवणी करत आहे, वो विनती कर रहे ते फार हैं, दुःखात आहे. वो बहुत दुख में मी हैं. त्यांचा आक्रोश ऐकलेला आहे. मैंने उनकी पुकार सुनी है. मला त्यातून त्यांना बाहेर काढायचं मुझे आहे. उनमें से उन्हें बाहर निकालना त्या है. दास्यग्रहातून, वो गुलामगिरी से, ते मिस्री देशातून, वो मिस्र देश से, फारोच्या कचटातून फारो की गुलामगिरी से त्यांना मला बाहेर काढायचं. मुझे उन्हें बाहर निकालना मला है. त्यांना चांगल्या देशात न्यायचं आहे. मुझे उन्हें अच्छे देश में ले जाना है. त्यांना चांगल्या दुधामधाच्या प्रदेशात घेऊन जायचं आहे. दूध से भरे, शहद से भरे देश में उन्हें ले जाना है. माझी इच्छा आहे ये मेरी इच्छा है. हे काम तुझ्याकडून करायचं. ये कार्य मैं तुमसे करना चाहता हूँ. मी तुझ्याद्वारे हे काम करणार आहे. तुम्हारे द्वारा मैं कार्य करने वाला हूँ. यासाठी मी तुझी भेट घेतलेली आहे. इसलिए मैं आज इसलिए तुमसे आके मैं मिला हूँ. तुझ्याद्वारे तुम्हारे द्वारा मी इस्रायल लोकांना त्यातून बाहेर काढेन. मैं इजरायलियों को उसमें से बाहर निकालूंगा. ह्या एवढे पर्वतावर मैं इस पर्वत पर, तुझी माझी भेट झाली, ये हमारी जो मुलाकात हुई, ह्याच पर्वतावर इसी पर्वत पर ते लोक माझी सेवा करतील. वो लोग मेरी सेवा हे करेंगे. माझं भविष्य आहे. ये मेरा भविष्य है. मी जे बोलते ते पूर्ण करतो. मैं जो बोलता हूँ मैं पूरा करता हूँ. मोशेने ते संभाषण ऐकलं, मूसा ने जब ये सुना, त्यावेळेस तो भयभीत झाला, उस वक्त वो डर गया, तो कंपित झाला. वो डर गया. तो म्हणला हे लोक माझे कसं ऐकतील, उसने कहा कि ये लोग मेरी कैसे सुनेंगे, फारो माझं कसं ऐकून घेईन, फारो मेरी बात कैसे मानेगा, मिस्री लोक माझं कसं ऐकून घेतील, मिस्र देश के जो लोग हैं वो मेरे कैसे बात मानेंगे, इस्रायल लोक माझ्यावर कसा विश्वास ठेवतील, इस्राएली लोग मुझ पर कैसे विश्वास ते माझं रखेंगे? म्हणणं कसं ऐकून घेतील, वो मेरा कहना कैसे मानेंगे, ते लोक त्यांना कसं सोडवतील, वो उन्हें कैसे छुड़ाएंगे. असे बरेच प्रश्न देवासमोर त्यांनी ठेवले. ऐसे कई सारे सवाल उसने परमेश्वर के सामने रखे. त्यावेळेस त्याने देवाला विनंती केली, उस वक्त उसने परमेश्वर को विनती की, देवा परमेश्वर मी बोलका नाही, मैं बोलने वाला नहीं. निर्गम 4:10 प्रमाणे निर्गमन 4:10 में लिखा है, मी बोलका नाही, मैं बोलने वाला मी नहीं. जड ओठांचा मनुष्य आहे. मैं एक बहुत ही, मेरी जुबान बहुत हैवी है. मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ. मी निपुण नाही आहे. मैं बोलने में निपुण नहीं. हे लोक माझं कसं ऐकतील, ये लोग मेरी कैसे हे सुनेंगे, लोक माझं कसं समजून घेतील, ये लोग मेरी बात कैसे समझ हे लेंगे, कसं होईल, ये कैसे होगा. असं बरेच प्रश्न त्यासमोर आले. ऐसे कई सारे सवाल उसके सामने त्यावेळेस आए. देवाने त्याला सांगितलं, उस वक्त परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्याला मी निर्माण केलेलं आहे. मनुष्य को मैंने निर्माण किया है. मनुष्याची निर्मिती मायापासून झालेली आहे. मनुष्य की निर्मिती मुझसे हुई है. कोणाला कसं बनवायचं ते त्याप्रमाणे मी घडवतो, बनवतो. किसको कैसे बनाना है ये मैं बनाता हूँ, मैं तय करता हूँ. माझी इच्छा आहे, ये मेरी इच्छा है, माझी योजना आहे. मेरी योजना मी है. तुला निवडलेलं आहे. मैंने तुम्हें चुना है. हे काम मी तुझ्याकडून करून घेणार ये आहे. कार्य मैं तुमसे मी करवाऊंगा. तुला मदत करन, मैं तुम्हें मदद मी करूंगा. तुला सहाय्य करन, मैं तुम्हारी सहायता मी करूंगा. तुझ्याबरोबर सदैव राहीन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मी रहूंगा. तुझ्या मुखात सहाय्य करन. मैं तुम्हारी जुबान को सहायता दूंगा शेवटी ते तुझं ऐकतील. और अंत में वो तुम्हारी बात तू सुनेंगे. या लोकांना घेऊन येशील. तुम इन लोगों को लेकर आओगे. देवाने आधीच अंत सांगून टाकला. परमेश्वर ने प्रारंभ में ही अंत बोल दिया था. देवाला त्या लोकांची दया आली. परमेश्वर को उन लोगों की दया आई. ते दास्यग्रहात होते, वो जो गुलामगिरी ते में, गुलामगिरीत होते, वो गुलामगिरी में ते थे, कष्टात होते, वो तकलीफ में ते थे, त्रासात होते. वो यातना में थे. देव त्यांना सोडवण्याची तयारी करत होता. परमेश्वर उन्हें छुड़ाने की तैयारी कर देव रहे थे. त्यांच्या संबंधी चांगलं कल्याण करण्यासंबंधी योजना देवाने केली होती. उनकी अच्छाई करने के लिए परमेश्वर ने योजना की थी. हे देवाचं प्रेम आहे, ये परमेश्वर का प्रेम है. हे देवाची दया आहे, ये परमेश्वर की दया है. हे देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है. देव आपल्या लोकांची आठवण करतो. परमेश्वर अपने लोगों को याद करते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणलं, जे हरवले प्रभु यीशु ने कहा कि जो गुम हुए ते शोधास, उन्हें ढूंढने के ते लिए, तारास, उनका उद्धार करने के त्यांना लिए, एकत्र करण्यास मी आलेलो आहे. उन्हें एकजुट करने के लिए मैं आया हूं. देव आपल्या लोकांची आठवण करतो. परमेश्वर अपने लोगों को याद करते हैं. मत्ती 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 में येशू ख्रिस्त म्हणतो, हळू
कष्टी भाराकांजनो, प्रभु यीशु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही माझकडे या, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति देव दूंगा. आमच्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम पर प्रेम करते देव हैं, आमची आठवण करतो, वो हमें याद करते हैं, देव आमचं हित करतो. वो हमारी भलाई करते हैं. देवाकडे तुमच्या माझ्यासंबंधी एक योजना आहे, संकल्प आहे. परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, संकल्प है. देवाने इस्रायल लोकांसंबंधी योजना केली, संकल्प केला. परमेश्वर ने इजरायलियों के बारे में योजना की, संकल्प किए. मोशेने देवावर विश्वास ठेवला, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास त्यांनी रखा, कार्याला सुरुवात केली. उसने कार्य में के लिए शुरुआत की. वेळोवेळी तो फारोकडे गेला, वो समय समय पर फारो के पास गया. वेळोवेळी त्यांनी फारोला जाऊन विनंती केली समय समय पर जाके उसने फारो को विनती की, की माझ्या लोकांना सोड. मेरे लोगों को आप छोड़ दो. देव त्यांची आठवण करत आहे, परमेश्वर उन्हें याद करते देव हैं, त्यांना बोलत आहे, परमेश्वर उन्हें बुला रहे त्यांना हैं, देवाची उपासना करायची आहे. उन्हें परमेश्वर की उपासना करनी है. फारो देवावर विश्वास ठेवत नव्हता, फारो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता तो था, देवाला ओळखत नव्हता, वो परमेश्वर से परिचित नहीं था, त्यामुळे तो तयार नव्हता. जिस कारण वो तैयार नहीं था. मिस्री लोक तयार नव्हते, मिस्त्री लोग जो थे वो तैयार नहीं थे, त्यामुळे फारो त्यांना सोडायला तयारच नव्हता. जिस कारण फारो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. वेळोवेळी मोशे त्याला विनंती करत होता. समय समय पर मूसा उसे विनती करता था. देवाने त्याच्याद्वारे अनेक चमत्कार केले, परमेश्वर ने उसके द्वारा कई सारे चमत्कार किए. मोशेद्वारे अनेक अद्भुत गोष्टी मोशेद्वारे देवाने दाखवल्या. मूसा द्वारा परमेश्वर ने कई सारे अद्भुत चीजें दिखाई. फारोने ते अद्भुत चमत्कार पाहिले, फारो ने वो अद्भुत चमत्कार देखे. इस्रायल लोकांनी अद्भुत चमत्कार पाहिले. इजरायलियों ने भी वो अद्भुत चमत्कार देखे. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास त्यांनी रखा, मोशेवर विश्वास ठेवला. उन्होंने मूसा पर विश्वास रखा. त्यांचं देवाचं भय त्यांच्यामध्ये आलं. परमेश्वर का भय उनमें तैयार हुआ. फारो शेवटी अंत में फारो ने, शेवटी तो नमला. वो अंत में वो परमेश्वर की शरण हुआ. शेवटी त्याला देवाचं भय त्याच्यामध्ये देवाने निर्माण केलं. परमेश्वर ने अपना भय उसमें निर्माण किया. देवाने जे योजलं होतं, परमेश्वर ने जो योजना की देवाने थी, जे संकल्प केला होता, परमेश्वर ने जो संकल्प किया था ते पूर्ण झालं. वो पूरा हुआ. देव बोलला तसं देव करतोच. परमेश्वर ने जैसे कहा वो परमेश्वर ने कर देवाचं दिखाया. वचन कधी फेल होत नाही. परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता. आम्ही यशया 55:11 मध्ये पाहतो, हम यशायाह 55:11 में देखते हैं, मी जे बोलतो मैं जो बोलता हूँ, माझ्या मुखातून निघाला शब्द आहे, मेरे जुबान से निकला हुआ शब्द तो कधी फेल होत नाही, वो कभी असफल नहीं तो होता, नेहमी सफल होतो. वो हमेशा सफल होता है. मोशे इस्रायल लोकांना घेऊन निघाला. मूसा इजरायलियों को लेके निकल पड़ा. फारोनी मोशेला मान्यता दिली. फारो ने मूसा को जाने की इजाजत दी. मोशे काही लाख लोकांना घेऊन तो बाहेर निघाला. मूसा कई लाख लोगों को लेकर निकला. त्यामध्ये 6 लाख तो पुरुष होते फक्त, उसमें तो केवल 6 लाख तो केवल पुरुष थे, स्त्रिया होत्या, उसमें स्त्रियां थी, मुलं होते. बच्चे थे. असे काही लाख लोक घेऊन ऐसे कई लाखों लोगों को लेकर तो इस्रायलला घेऊन मिस्र देशातून बाहेर निघाला. वो इजरायलियों को लेकर मिस्र देश से बाहर निकला. एका माणसाद्वारे एक मनुष्य द्वारा काही लाख देवाने लाखांची देवाने सुटका केली. लाखों लोगों को परमेश्वर ने बचाया. हे देवाचं सामर्थ्य आहे. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. देवाला आवड अशी कोणतीच गोष्ट नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. यिर्मया 32:26 प्रमाणे यिर्मयाह 32:26 में लिखा है, देवाला आवड असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. देव अनेक गोष्टीतून आमची सुटका करतो. परमेश्वर अनेक चीजों से हमें बचाते हैं. इस्रायल लोकांना तिने दास्यगृहातून बाहेर काढलं. इजरायलियों को उन्होंने गुलामगिरी से बाहर निकाला. गुलामगिरीतून त्यांना बाहेर काढलं. गुलामगिरी से उन्हें बाहर निकाला. देव त्यांना चांगल्या प्रदेशात घेऊन चालला होता. परमेश्वर उन्हें अच्छे प्रदेश में ले जा रहे थे. त्यासाठी देवाने ते मोशे संदेष्टाची नेमणूक केली होती. इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था. वेळोवेळी मोशे त्यांना मार्गदर्शन करत होता. समय समय पर मूसा उन लोगों को मार्गदर्शन करता था. वेळोवेळी मोशे त्यांची काळजी घेत होता. समय समय पे उनकी देखभाल करता था. वेळोवेळी मोशेद्वारे देव त्यांना संरक्षण देत होता. समय समय पे वो परमेश्वर की आज्ञानुसार उनकी रक्षा करता था. मोशेने मंडळीची काळजी घेतली. मूसा ने कलीसिया की देखभाल की. मोशेद्वारे बहुत असं बहुमोल असं देवाने काम केलं. मूसा द्वारा परमेश्वर ने एक अनमोल ऐसा कार्य किया. हे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. ये एक बहुत जरूरी बात है. देव निवड करतो. परमेश्वर चुनते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, योहान 15:16 प्रमाणे यूहन्ना 15:16 में लिखा है, येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्ही नाही मला निवडलं, तुमने मुझे नहीं चुना, मी तुम्हाला निवडलेलं आहे मैंने तुम्हें चुना है, यासाठी की तुम्ही माझी सेवा करावी, इसलिए कि तुम मेरी सेवा कर तुम्ही सको, तुम्ही फळ द्यावं, तुम फल दे सको, तुम्ही कार्य करावं. तुम कार्य कर सको. मी तुम्हाला निवडलेलं आहे. मैंने तुम्हें चुना है. बायबल सांगतो, बाइबल कहता है, रोम करस 9:17 प्रमाणे रोमियो 9:17 में, इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नाही,
इच्छा चाहने वाले के पास नहीं, धावणाऱ्याकडे नाही. दौड़ने वाले के पास नहीं। देवाच्या हातात सर्व गोष्टी आहे. परमेश्वर के हाथों में सब चीजें हैं। तुमच्या इच्छे माझ्या इच्छेने देव काम करत नाही. आपकी और हमारी इच्छा से परमेश्वर कार्य नहीं करते। तुमच्या धावण्याने माझे तुमच्या पळण्याने देव काम करत नाही. हमारे भागदौड़ करने से परमेश्वर कार्य नहीं करते। देवाची इच्छा पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा जरूरी है। देवाची इच्छानुसार देव काम करतो. परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। ज्यावर त्याला दया करतो त्यावर तो दयाच करतो. जिस पर उसे दया करनी है उसी पर वो दया करते हैं। त्यावर कृपा करतो त्यावर तो कृपाच करतो. जिस पर कृपा करनी है उसी पर वे कृपा करते हैं। देवाने मोशेला निवडलं. परमेश्वर ने मूसा को चुना। मोशे म्हणला की मला हे जमणार नाही, मूसा ने कहा कि ये मुझसे मुमकिन नहीं हे होगा, माझ्याने होणार नाही. ये मुझसे मुमकिन नहीं है, पण देवाने त्याच्याकडून करून दाखवलं. लेकिन परमेश्वर ने वो मुमकिन कर दिखाया। देव जे निवड करतो ते यथार्थ असते, परमेश्वर जिसे चुनते हैं वो यथार्थ होता है, ते सत्य असते, क्योंकि वो सत्य होता ते है, नेहमी यशस्वी होते. वो हमेशा सफलता प्राप्त करता देव है। कधी फेल होत नाही. परमेश्वर कभी फेल होते नहीं। देव विश्वसनीय आहे. परमेश्वर विश्वसनीय है, तो नेहमी विश्वसनीय कार्य करतो. वो हमेशा विश्वास द्वारा कार्य करते देव हैं। बोलते ते करून दाखवतो. जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज जगात अनेक मंडळात देवाचं कार्य चालू आहे. आज इन संसार में कई सारे कलीसिया हैं जिसमें परमेश्वर का कार्य चल रहा है। वेगवेगळ्या माध्यमातून देव काम करत आहे. अलग अलग माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। अनेक मंडळातून देव लोकांची काळजी घेत आहे. अलग अलग कलीसिया में परमेश्वर लोगों की देखभाल कर रहे हैं। अनेक मंडळातून देव कार्य वाढत आहे. अनेक कलीसिया में परमेश्वर अपना कार्य बढ़ा रहे त्या हैं। देवाचा मी धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देव सर्व गोष्टी करतो. परमेश्वर सब चीजें करते हैं, आम्ही नाही काय करू शकत. ये हम नहीं करते, आमच्या बलाने ना हमारे बल से, पराक्रमाने, ना हमारे पराक्रम से, तर देवाच्या आत्म्याने कार्य सिद्ध होते. बल्कि परमेश्वर की आत्मा द्वारा कार्य सिद्ध जकरा होता है। 4:6 प्रमाणे जकारिया 4:6 में लिखा है, देव सर्व काही करू शकतो. परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। ज्यावेळेस पेत्राला येशू ख्रिस्त भेटला, जिस वक्त पतरस को प्रभु यीशु मिले, येशूने पेत्राचे संभाषण केलं. पतरस से प्रभु यीशु ने संभाषण किया। पेत्राला येशू ख्रिस्त म्हणला मी कोण आहे. पतरस को प्रभु यीशु ने पूछा कि मैं कौन हूँ। तो म्हणला तुम्ही ख्रिस्त आहात. उसने कहा कि आप ख्रिस्त हैं, तुम्ही जिवंत देवाचे पुत्र आहात. आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। त्यावेळेस येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने उससे कहा, मत्ते 16:18 प्रमाणे मत्ती 16:18 में लिखे, पेत्र पतरस या सत्यावर इस सत्य पर मी मंडळीची स्थापना करेन. मैं कलीसिया को बनाऊंगा, मी मंडळी स्थापन करेन. मैं कलीसिया बनाऊंगा, मी मंडळी तयार करेन. मैं कलीसिया तैयार करूंगा। त्यावेळेस अधोलोकाचं कोणाचं काही चालणार नाही. उस वक्त किसी का भी कुछ नहीं चलेगा, मी तयार करेन. मैं तैयार करूंगा। देव मंडळी तयार करतो. परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं, देव सेवक तयार करतो. परमेश्वर सेवक बनाते हैं, देव कामकरी तयार करतो. परमेश्वर कार्यकरी बनाते हैं, देव सभासद तयार करतो. परमेश्वर सभासद बनाते हैं, देव विश्वासन लोक तयार करतो. परमेश्वर विश्वास से भरे लोगों को तैयार करते हैं। देव सर्व काही करतो. सब परमेश्वर ही करते हैं। येशू ख्रिस्त म्हणला मी मंडळी तयार करेन. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया मी बनाऊंगा, नियुक्ती करेन लोकांची. मैं लोगों को नियुक्त करूंगा। यिर्मया 23:4 प्रमाणे यिर्मया 23:4 में लिखा है, देव म्हणतो परमेश्वर ने कहा, मी मेंढपाळाची नेमणूक करेन. मैं गडरिये को चुनूंगा, मी उत्तम मेंढपाळ नेमल. मैं उत्तम गडरिया चुनूंगा, ते माझ्या मेंढरांची काळजी घेतील. जो मेरी भेड़ की देखभाल करेगा, त्यामुळे मेंढरांची वाढ होईल. जिस कारण मेरी भेड़ की बढ़ोतरी होगी। मेंढर भिणार नाही. मेरे भेड़ डरेंगे मेंढर नहीं, घाबरणार नाही. वो डरेंगे नहीं, ते कमी होणार नाही. वो कम होंगे नहीं, त्यांची वाढ होईल. उनकी बढ़ोतरी होगी, ते आश्वस्त होतील. वो आशीषित होंगे, ते त्यांचं कल्याण होईल. उनका उद्धार होगा। यासाठी त्यांच्यासाठी एक योग्य असं मेंढपाळ मी नेमेल. उनके लिए एक अच्छा सा गडरिया मैं चुनूंगा। देव नेमणूक करतो. परमेश्वर चुनते हैं। तुमच्या माझ्या इच्छेवर कार्य नाही आहे. आपकी और हमारी इच्छा पर परमेश्वर कार्य आम्ही नहीं देवाची करते। प्रतीक्षा करतो. हम परमेश्वर की प्रतीक्षा मला करते हैं। देवाचं काम करण्याची इच्छा आहे. मुझे परमेश्वर की कार्य करने की इच्छा है, मला देवाची सेवा करण्याची इच्छा आहे. मुझे परमेश्वर का कार्य करने की इच्छा आम्ही है। देवाला प्रार्थना करतो. हम परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही करते देवाला हैं, विनंती करतो. हम परमेश्वर को विनती करते प्रभू तू हैं, माझ्या संबंधी काय ठरवलं आहे. प्रभु आपने मेरे बारे में क्या तय किया माझ्या है, संबंधी तुझी योजना संकल्प काय आहे. मेरे बारे में आपने क्या योजना की ते तू है, मला प्रगट कर. वो आप प्रकट करें, मला तू दाखव. मुझे आप दिखाएं, मी कोणत्या मार्गाने गेलं मैं पाहिजे. किस मार्ग से जाऊं, मी काय केलं पाहिजे. मुझे क्या करना मी चाहिए, कोणचं काम केलं पाहिजे. मैं कौन सा काम करूं। देव आम्हाला सांगतो. परमेश्वर हमें बताते हैं, देवाचा आत्मा आम्हाला सांगतो. परमेश्वर का आत्मा हमें बताता बायबल है। सांगतो. बाइबल कहते प्रेषित हैं, 13 प्रमाणे प्रेषित 13 में जैसे लिखा है, प्रेषित लोक प्रार्थना करत होते. प्रेषित लोग प्रार्थना कर रहे थे, त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला. उस वक्त पवित्र आत्मा आया, त्यावेळेस पवित्र आत्म्याने पाऊल सिलाची नेमणूक केली. उस वक्त पवित्र आत्मा ने पौल को चुना, त्यांना वेळ केलं. उन्हें अलग किया, त्यांना देवाच्या कार्यासाठी त्यांनी पाठवून दिलं. परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने भेज दिया। देव सर्व गोष्टी करतो. ये केवल परमेश्वर करते हैं। आम्ही जीवनामध्ये कार्य करत असताना हम अपने जीवन कार्य में कार्य करते हुए मी देवा
माझ्या जीवनात चालत असताना मैं अपने जीवन में चलते हुए देवाने माझ्या संबंधी भविष्य केलं. परमेश्वर ने मेरे बारे में जो भविष्य किया, ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटला, जिस वक्त परमेश्वर हमें मिले थे, देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें मिले थे, देवाने आमच्या घराचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारे घर का उद्धार किया, आमच्या घरात देव राहू लागला, हमारे घर में परमेश्वर आकर रहने देव लगे, पवित्र आत्म्याद्वारा आम्हाला आमच्याशी बोलू लागला. परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बातचीत करने त्याने लगे, आमच्याशी बातचीत करण्यास सुरुवात केली. उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए शुरुआत की, तो आमच्या वडिलांशी बोलू लागला. वो हमारे पिता से बातचीत करने देवाने लगे। आपली योजना संकल्प आमच्या समोर ठेवली. परमेश्वर ने अपनी योजना हमारे सामने रखी। मी मंडळीची स्थापना करेन, मैं कलीसिया की स्थापना मी करूंगा, मंडळी तयार करेन, मैं कलीसिया बनाऊंगा, मी सर्व काही तयार करेन. मैं सब कुछ बनाऊंगा। ही माझी योजना आहे, ये मेरी योजना है, ही माझा संकल्प आहे. ये मेरा संकल्प है। मी या घरातून कार्य करेन. मैं इस घर से कार्य हे करूंगा, घर मी आश्वस्त केलेलं ये आहे. घर को मैं आशीषित या किया, घरातून अनेक घर मी निर्माण करेन. इस घर द्वारा मैं अनेक घर ही बनाऊंगा। माझी योजना आहे, ये मेरी योजना हे है, संकल्प आहे. ये संकल्प है। जेम्स ठाकूर संती देव बोलला, जेम्स ठाकुर से परमेश्वर ने बातचीत की। देवाने कार्याची सुरुवात केली. उस वक्त उन्होंने परमेश्वर के कार्य को शुरुआत की। त्यानंतर देवाने माझ्याकडे ते कार्य आणलं. उसके बाद परमेश्वर ने उनसे वो कार्य लेकर मुझे देवाने सौंपा। माझ्या संबंधी भविष्य केलं. परमेश्वर ने मेरे बारे में जो भविष्य किया, तू माझं कार्य करण, तुम मेरा कार्य करोगे, मी तुला यहोशू हे नाव देतो. मैं तुम्हें यहोशू नाम देता हूँ। आमच्या आईवडिलांनी मला संजय नाव दिलं होतं. मेरे माता पिता ने मुझे संजय नाम संजय दिया था। ठाकूर माझी ओळख होती. संजय ठाकुर मेरी पहचान थी, देव म्हणला मी माझं नाव तुला देतो. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरा नाम तुम्हें देता हूँ। आजपासून मी तुला यहोशू म्हणतो. आज से मैं तुम्हें यहोशू पुकारूंगा। यहोशू नावाने तुझी ओळख होईल. यहोशू नाम से तुम जाने जाओगे, यहोशू नावाने तू कार्य करशील. यहोशू नाम से तुम कार्य तू करोगे, माझी मंडळी चालशील. तुम मेरी कलीसिया को तू चलाओगे, मंडळीला पुढे घेऊन जाईन. मेरी कलीसिया को आगे ले जाओगे। त्यावेळेस मी भयभीत झालो. उस वक्त मैं डर गया, त्यावेळेस मी कंपित झालो. उस वक्त मैं डर गया, त्यावेळेस मी म्हणालो, उस वक्त मैंने कहा, जसं मोशे बोलला, जैसे मूसा ने कहा मी था, बोलका नाहीये, मैं बोलने वाला मी नहीं, वक्ता नाहीये, मैं बोलने वाला नहीं, माझ्याने हे काम होऊ शकत नाही. मुझसे काम नहीं मी होगा। भयभीत झालो, मैं डर गया, मी कंपित झालो. मैं डर से भर हे गया। कसं काम होईल? ये कैसे मुमकिन कारण हा होगा? गोष्टीचा मला काय अनुभव नव्हता. क्योंकि इन सब काम का मुझे कोई अनुभव नहीं या था। गोष्टीची मी कधी तयारी केली नव्हती. इस कार्य के लिए कभी मैंने तैयारी नहीं की। देव म्हणला माझी योजना संकल्प आहे, परमेश्वर ने कहा कि मेरी योजना है, मेरे हे कार्य संकल्प मी है। तुझ्याकडून करून घेईन. ये कार्य मैं तुमसे करवाऊंगा, हे कार्य तू करेल ये कार्य तुम करोगे, आणि हे यहोशू पुढे नेईन. और वो यहोशू आगे ले जाएगा। अशी माझी परिस्थिती होती. ऐसी ये परिस्थिति थी मेरी, पण देवाने माझा विश्वास वाढवला. परमेश्वर ने मेरा विश्वास बढ़ाया, देवाने मला हिंमत दिली, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, मला धैर्य दिलं, मुझे धीरज दिया, त्याच्या कार्यासाठी पाचारण केलं. मैं उनके कार्य के लिए मुझे चुना, मी ते कार्य स्वीकारलं. मैंने परमेश्वर के कार्य को ते स्वीकार कार्य किया देव करू लागला. और परमेश्वर अपना कार्य करने लगे। देव म्हणला मी तुझ्या मुखात सहाय्य करेन, परमेश्वर ने कहा कि मेरे तुम्हारे मुख को तुला सहायता सर्व करूंगा, गोष्टी करता येईल. जिस वजह से तुम सब कुछ कर पाओगे। मी देवाचं कार्य करायला सुरुवात केली. मैंने परमेश्वर के कार्य की शुरुआत की, लोकांसाठी प्रार्थना करायला सुरुवात केली. लोगों को प्रार्थना करने के लिए शुरुआत की। देव काम करत गेला. परमेश्वर कार्य करते, देव आपल्या योजनेचं संकल्पाचं कार्य करत गेला. परमेश्वर अपनी योजना अनुसार कार्य करते। जसं मोशीला देव बोलला, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मला दास्य घरातून लोकांना बाहेर काढायचं, मुझे गुलामगिरी में से लोगों को बाहर निकालना मला है, क्लेशातून लोकांना बाहेर काढायचं. मुझे इस देश से लोगों को बाहर निकालना है, जे दुःखात आहे, जो दुख में जे है, कष्टात आहे, जो तकलीफ में है, जे मला आक्रोश करत आहे, जो तकलीफ में रो रहे हैं, यांना मला बाहेर काढायचं. मुझे इन्हें बाहर निकालना है, यांना मला विसावा द्यायचा आहे, इन्हें मुझे विश्रांति देना मला है, यांना आराम द्यायचा मुझे आहे, इन्हें आराम देना मला है, यांना चांगला प्रदेशात घेऊन जायचं आहे, मुझे इन्हें अच्छे देश में ले जाना है। यांना चांगलं खायला पिण्यासाठी मी व्यवस्था केलेली आहे. इनकी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मैंने की है। त्याप्रमाणे देव आम्हाला बोलला जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा था, की अनेक लोक आहे, अनेक लोग हैं, अनेक कष्टी जगात लोक आहे, अनेक तकलीफों में भरे उलझे हुए पर इस अनेक संसार में लोग हैं, रंगीन लोक आहे, अनेक उलझे हुए लोग हैं, अनेक दुःखात आहे, कई सारे दुख में हैं, कष्टात आहे, त्रासात आहे, तकलीफ में हैं, अनेक लोक भटकलेले आहे, अनेक लोग भटके हुए हैं, व्यसनात आहे, नशे के आदी हैं, आजारात आहे, बीमारी में हैं, शैतानी बंधनात आहे. शैतान के बंधन में अशा हैं। लोकांना मला भेट द्यायची आहे. ऐसे लोगों को मुझे अशा मिलना लोकांना है। त्या दास्यातून बाहेर काढायचं ऐसे आहे. लोगों को मुझे उसमें से बाहर अशा निकालना लोकांना है। मला पापातून बाहेर काढायचं आहे. ऐसे लोगों को मुझे पापों से बाहर निकालना जसं है। मोशेला देवाने मिस्र देशामध्ये पाठवलं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा, तसं आम्हाला देवाने पाठवलं. वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी भेजा। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा, घराघरात लोक शोधा, घर घर जाकर लोगों को ढूंढो, गावागावात लोक शोधा. गांव गांव में जाकर लोगों को ते ढूंढो। दुःखी कष्टी अशा लोकांना माझ्याकडे घेऊन या. दुख में है, जो तकलीफ में है, ऐसे लोगों को तुम मेरे पास अशा लाओ, लोकांना शिक्षण द्या. ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, अशा लोकांसाठी प्रार्थना करा. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मी करो, त्यांना दास्यातून बाहेर काढन. मैं उन्हें
गुलामगिरी से बाहर मी निकालूंगा, पापातून त्यांना बाहेर काढन, पापों में से उन्हें बाहर मी निकालूंगा, त्यांना शांती देईन, उन्हें शांति दूंगा, मी त्यांना आनंद देईन, उन्हें आनंद दूंगा, मी त्यांना चांगल्या गोष्टी देईन, मैं उन्हें अच्छी चीजों से भर दूंगा, चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय मी आणल, अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय मैं मी लाऊंगा, त्यांचे आंसू पुसून मैं टाकन, उनके आंसू पोंछ दूंगा, मी देव आहे मैं परमेश्वर हूँ, हे मी करून ये दाखवल. मैं कर दिखाऊंगा. आज 30 वर्ष देवाचं कार्य चालू आहे. आज पिछले 30 सालों से परमेश्वर का कार्य चल रहा देव है. 30 वर्ष काम करत आहे. परमेश्वर पिछले 30 सालों से कार्य कर रहे हैं. दोन लोक होते, दो लोग थे, जेम्स ठाकूर, जेम्स ठाकुर, कुमुदिनी ठाकूर, कुमुदिनी हे ठाकुर. आमचे वडील होते. ये मेरे माता पिता हैं. देव म्हणला मी तुम्हाला आशीष देतो. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष से भर तुम्ही देता हूं. दोन आहात, तुम्ही दोन आहात, तुम दो हो, मी 2चे 2000 करून दाखवा. मैं 2 के 2000 करूंगा. मी देव आहे, मैं परमेश्वर हूं. मी आशीष देतो. मैं आशीष दूंगा, त्यामुळे समृद्धी होती. जिस वजह से बढ़ोतरी होगी. देवाने ते आशीर्वाद केलं. परमेश्वर ने आशीषित किया. 2चे 2000 देवाने करून दाखवले. 2 के 2000 परमेश्वर ने कर दिखाए. देव आपलं वचन पूर्ण करत आहे. परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे देव हैं. आपलं कार्य वाढवत आहे. परमेश्वर अपना कार्य बढ़ा रहे हैं. सत्यची जीवन मंडळी फेलोशिप देवाने तयार केलेली आहे. सत्य की जीवित मंडली परमेश्वर ने तैयार की है. एक विसावा केंद्र देवाने तयार केलेलं आहे. एक विश्रांति का स्थान परमेश्वर ने बनाया है. एक आधार केंद्र देवाने तयार केलेलं आहे. एक आधार केंद्र परमेश्वर ने बनाया है. एक उपचार केंद्र देवाने तयार केलेलं ये आहे. उपचार केंद्र परमेश्वर ने बनाया है. देवाने मंडळी तयार केली. परमेश्वर ने कलीसिया तैयार त्या की. मंडळीत देव राहतो. इस कलीसिया में परमेश्वर रहता देव है. जे काही निर्माण करतो परमेश्वर जो कुछ तैयार करता त्यात है देवाची वस्ती असते. उसमें परमेश्वर रहते हैं. त्यात देवाची उपस्थिती असते. उसमें परमेश्वर की मौजूदगी आज रहती है. 30 वर्ष देवा मंडळीमध्ये राहतो. आज पिछले 30 सालों से परमेश्वर इस कलीसिया में रहते हैं. आज मंडळीचा पुढारी देव आहे. आज इस कलीसिया के अध्यक्ष परमेश्वर है. देव मंडळीचा केंद्रबिंदू आहे. परमेश्वर इस कलीसिया के केंद्र हैं. या मंडळीत अनेक लोक आम्ही घेऊन आलो. इस कलीसिया में हम अनेक लोगों को ले आए. या मंडळीत लोकांना देवाने विसावा दिला. इस कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को विश्रांति या दी. मंडळीत देवाने लोकांचे आशू पुसून टाकले. इस कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों के आंसू पहुंच दिए. दुःखांत त्यांनी सांत्वन केलं. जो दुख में थे उन्हें दुख का निवारण किया. गुलामगिरीतून लोक त्यांनी बाहेर काढले. गुलामगिरी से लोगों को बाहर निकाला. आजारातून लोक त्यांनी बाहेर काढले. बीमारी से चंगाई दी. सैताना बंधनातून लोकांना त्यांनी बाहेर काढलं. शैतान के बंधनों में से उन्हें छुटकारा दिया. हे कर्जात होते, जो कर्ज में डूबे थे, हे दारिद्र्यात होते, जो दरिद्रता में थे, देवाने त्यांना आशीष देऊन समृद्ध केलं. परमेश्वर ने आशीष देकर उन्हें समृद्ध किया. देवाने असे घर बांधलं. परमेश्वर ने ऐसा घर बनाया. सत्याची जीवन मंडळ एक मोठं घर आहे. सत्य की जीवित मंडली एक बड़ा सा घर है. त्या घरात देव राहतो. जिस घर में परमेश्वर रहते त्या हैं, घरातून तो कार्य करत आहे. इस घर से वो अपना कार्य करते येशू हैं. ख्रिस्त म्हणला मी मंडळी तयार करन, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, मी सर्व तयार करन. मैं सब बनाऊंगा. देवाने सेवक तयार केले. परमेश्वर ने सेवक को बनाया. मंडळी देवाने काम करी तयार केले. कलीसिया में परमेश्वर ने सेवक को तैयार किया. देवाने विश्वासाने सभासद तयार केले. परमेश्वर ने विश्वास से भरे सभासदों को तैयार किया. 2000 लोकांची मंडळी त्यांनी तयार केली. 2000 लोगों की कलीसिया परमेश्वर ने बनाया. 2000 लोकांचा त्यांनी उद्धार केला. 2000 लोगों का परमेश्वर ने उद्धार किया. त्यांना जीवन दिलं. उन्हें नया जीवन दिया. त्यांना पवित्र आत्मा दिला. उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया. त्याने अनेक वरदानं त्यांनी दिली. अनेक वरदानों से भर दिया. हेच काम देव करतो. यही कार्य परमेश्वर करते हैं. मोशेद्वारे देवाने दास्यकातून लोक बाहेर काढले. मूसा द्वारा परमेश्वर ने दास्य ग्रह से लोगों को बाहर मंडळीची निकाला त्यांनी काळजी घेतली. और कलीसिया की देखभाल की. मंडळीची देखरेख केली. कलीसिया की देखरेख की. 40 वर्ष मोशे बरोबर देव राहत होता. 40 सालों से परमेश्वर मूसा के साथ रहते थे. मंडळीवर राहत होता. उनकी कलीसिया के साथ रहते थे. अनुवाद 8:4 प्रमाणे अनुवाद 8:4 में जैसे लिखा है, 40 वर्ष 40 साल तक इस्रायल लोकांचे पाय सुजले नाही. इजरायलियों के जो पैर थे वो कभी सूजे नहीं. त्यांचे कपडे कधी जीर्ण झाले नाही. उनके वस्त्र कभी फटे नहीं. 40 वर्ष देवाने त्यांची देखरेख केली. 40 सालों तक परमेश्वर ने उनकी 40 वर्ष ते निरोगी होते. 40 सालों तक वो उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई. 40 वर्ष देव त्यांच्यामध्ये उपस्थित होता. 40 सालों तक परमेश्वर उनमें मौजूद थे. 40 वर्ष देवाने त्यांचं संरक्षण केलं. 40 सालों तक परमेश्वर ने उन्हें सभी चीजों से संभाला. खाण्यापिण्याची देवाने त्यांची व्यवस्था केली. उनके खाने पीने की परमेश्वर ने व्यवस्था की. सर्व गोष्टी देव त्यांना सांभाळत होता. सभी चीजों में परमेश्वर ने संभालते थे. देव त्यांच्यावर प्रेम करत होता. परमेश्वर उन पर प्रेम करते देव थे. त्यांची काळजी घेत होता. परमेश्वर उनकी देखभाल करते थे. देव सर्व गोष्टी त्यांना सुरक्षित ठेवत होता. परमेश्वर सभी चीजों में उन्हें सुरक्षित रखते थे. देवाची इच्छा होती त्यांना दुधामाच्या प्रदेशात घेऊन जावं. परमेश्वर की इच्छा थी कि दूध और शहद से भरे प्रदेश में म्हणून ले 40 जाएं. वर्ष त्यांना कोणत्या प्रकारची तडा वाचला नाही. इसलिए 40 सालों तक उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, देवाच्या उपस्थितीमध्ये ते होते. क्योंकि वह परमेश्वर की मौजूदगी में थे. देवाच्या मार्गदर्शनाने मोशे त्यांना घेऊन चालला होता. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार मूसा उन्हें ले चलता था. पण पुढे त्यांनी देवाचं ऐकलं नाही. लेकिन आगे उन्होंने परमेश्वर की ते बात देवाचं ऐकत नव्हते. वो परमेश्वर की बात नहीं मानते ते थे. मोशेचं ऐकत नव्हते. वो मूसा की बात नहीं सुनते थे. त्यांच्या संबंधी जी योजना होती, संकल्प होते, फेल गेलं.
इजरायलियों के बारे में जो परमेश्वर ने जो तय किया था वो फेल हुआ। हेच काम देव आज करत आहे. यही परमेश्वर आज कार्य करते हैं। देव आम्हाला घेऊन जात आहे. परमेश्वर हमें ले जा रहे हैं। जगात अनेक मंडळ आहे. आज इन संसार में कई सारे कलीसिया हैं। अनेक मंडळामध्ये देव वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करत आहे. अनेक कलीसियाओं में परमेश्वर अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा। आम्ही शोधलं पाहिजे. हमें ढूंढना जरूरी है। देवाचं उपस्थिती कुठे आहे. परमेश्वर की मौजूदगी कहाँ है। सर्व गोष्टी सारख्या नसतात. सभी चीजें एक समान नहीं होती। आम्हाला पारख करायला लागते. हमें परखना जरूरी है। आम्हाला पारख करायला पाहिजे. हमें परखना जरूरी है। कोणत्या मंडळी देवाची उपस्थिती आहे. कौन से कलीसिया में परमेश्वर की मौजूदगी है। देव कुठे राहतो. परमेश्वर कहाँ रहते हैं। योग्य गोष्टी कुठे प्राप्त होतात. सही चीजें कहाँ प्राप्त होती है। तिथं ज्या मंडळीत आम्ही गेलो जिस कलीसिया में हम जाते हैं तिथं आपुलकी पाहिजे. वहां पे अपनापन होना तिथं चाहिए। आपलेसेपणा पाहिजे. वहां पे अपनापन जरूरी तिथं है। प्रेम पाहिजे. वहां प्रेम जरूरी तिथं है। सांत्वन झालं पाहिजे. वहां पे निवारण होना तिथे जरूरी योग्य है। शिक्षण भेटलं पाहिजे. वहां पे सही ज्ञान मिलना योग्य जरूरी है। मार्गदर्शन झालं पाहिजे. योग्य मार्गदर्शन मिलना तिथं जरूरी आम्हाला है। तारण भेटलं पाहिजे. वहां पे हमारा उद्धार होना तिथं जरूरी आम्हाला है। पवित्र आत्मा भेटला पाहिजे. वहां पवित्र आत्मा हमें मिलना जरूरी तिथं है। आम्हाला वरदान भेटलं पाहिजे. वहां पे परमेश्वर के वरदान मिलने तिथं जरूरी है। आमच्यामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे. वहां पे हमारा मन फिराव होना जरूरी है। सुधारणा झाली पाहिजे. हमारी सुधारणा होनी आम्हाला जरूरी है। देवाची आशीष प्राप्त झालं हमें पाहिजे. परमेश्वर की आशीष प्राप्त करनी आम्हाला जरूरी है। देवाचं जीवन प्राप्त झालं हमें पाहिजे. परमेश्वर का जीवन प्राप्त करना देव जरूरी है। हे करतोच. परमेश्वर ये करते हैं। जिथं देव राहतो जहाँ परमेश्वर रहते हैं तिथं नवनिर्मिती करतो. वहाँ नई निर्मिती देव होती है। सर्व बदलतो. परमेश्वर सब बदलते हैं। अनुवाद 28 प्रमाणे अनुवाद 28 में तो जैसे म्हणला लिखा तू है, आत येशील. परमेश्वर कहते हैं कि तुम अंदर आओगे, तुला आश्वेत करन. मैं तुम्हें आशीषित तू करूंगा। बाहेर जाशील. तुम बाहर जाओगे, तू आशीर्वाद घेऊन बाहेर जाशील. तुम आशीष लेकर बाहर जाओगे। ज्यामुळे दुसरे लोक आश्रयित होतील. तुम्हारे कारण अनेक दूसरे लोग आशीषित होंगे। आम्ही शोधलं पाहिजे. हमें ढूंढना जरूरी है। देवाचं कार्य कुठे चालू आहे. परमेश्वर का कार्य कहाँ चल रहा है। देव कुठे योग्य मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर कहाँ पर योग्य कुठे मार्गदर्शन आम्हाला देते हैं। सांत्वन भेटतं. जहाँ पे हमारा निवारण कुठे होगा आमचे अश्रू पुसले जातात. वहाँ हमारे आंसू पहुंचे जाएंगे। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा। देव वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करत आहे. परमेश्वर अलग अलग कलीसिया में कार्य करते हैं। आज सत्याची जीवन मंडळी आज सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप आहे. ये कलीसिया है। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री त्यालाच अटॅच आहे. वही नाम से जानी जाती या है। मंडळीत देव काम करत आहे. परमेश्वर इस कलीसिया में कार्य करते हैं। 30 वर्ष काम करत आहे. पिछले 30 सालों से कार्य कर रहे हैं। आमच्याकडे काहीच नव्हतं. हमारे पास कुछ नहीं आम्ही था। शून्य होतो. हम शून्य में थे। मनात आणले नाही. हमने कभी योजना नहीं की। योजना केली नाही. हमने कभी सोचा नहीं था। कानाने कधी ऐकलं नाही. हमने कभी कानों से सुना नहीं, डोळ्यांनी कधी पाहिलं नाही. अपनी आंखों से देखा नहीं, देवाने आम्हाला दाखवलं. लेकिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। देवाने अद्भुत गोष्टी अशा केलेल्या आहे. परमेश्वर ने अद्भुत चीजें या हमारे मंडळीत सामने महत्व की। अनेक महत्व कृत्य त्यांनी केलेलं आहे. परमेश्वर ने ऐसे कई सारे अनमोल चीजें इस त्यांनी कलीसिया में की। लोकांमध्ये बदलाव केलेला आहे. उन्होंने लोगों में बदलाव किया। लोकांना व्यसनातून त्यांनी बाहेर काढलेलं आहे. नशे में से लोगों को बाहर निकाला। लोकांना पापातून त्यांनी बाहेर काढलेलं आहे. पापों से लोगों को बाहर निकाला। मोठमोठ्या आजारातून त्यांनी बाहेर काढलेलं बड़ी आहे. बड़ी बीमारियों से चंगाई दी। कॅन्सर सारखे आजार आहे. कैंसर जैसे बीमारी। येशू ख्रिस्त मला म्हणाला प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, यहोशुवा यहोशू यहोशू कॅन्सरला धमकाव. कैंसर को तुम धमकाओ, आजारला धमकाव. बीमारी को तुम धमकाओ, रोगाला धमकाव. रोग को धमकाओ, शैतानाला धमकाव. शैतान को धमकाओ, सर्व निघून जाईन. सब निकल जाएगा। माझ्या नामात धमकाव. मेरे नाम में धमकाओ। आम्ही त्याच्या नामात धमकावलं. हमने उनके नाम में धमकाया। आजार निघून गेले. बीमारी निकल गई। शैतानी बंधन तुटून गेले. शैतान के बंधन टूट गए। लोक बरे झाले. लोगों को चंगाई प्राप्त त्याच्या हुई। नामात लोकांचं तारण झालं. उनके नाम में लोगों को उद्धार प्राप्त त्या हुआ। नामात लोकांना आरोग्य भेटलं. उनके नाम में लोगों को चंगाई प्राप्त त्या हुई। नामात लोकांना पवित्र आत्मा भेटला. उनके नाम में लोगों को पवित्र आत्मा सर्व मिला। लोक बदलले. सभी लोग बदल गए। सर्व लोकांना त्याने आनंदित केलं. सभी लोगों को परमेश्वर ने आनंदित किया। त्याने सर्व आश्वस्त केलं. परमेश्वर ने सब आशीषित किया व सर्व काही त्याने सफल केलं. और सब कुछ उन्होंने सफल किया। सत्यची जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली हे फेलोशिप आहे. ये कलीसिया है। देवाने ही ज्योत पेटवली आहे. परमेश्वर ने ये ज्योत जलाई है। ही माणसाने पेटवली ज्योत नाहीये. ये किसी मनुष्य द्वारा जलाई हुई ज्योत नहीं ही है। येशूने ज्योत पेटवलेली आहे. ये प्रभु यीशु ने ज्योत जलाई तो है। म्हणला मी ही ज्योत पेटवतो. उन्होंने कहा कि मैं ज्योत जलाता हूँ, ही ज्योत प्रज्वलित होईल. ये ज्योत फैलेगी। ही गावातून शहरातून राज्यातून देशात जाईल. ये गांव में से, शहर में से, राज्य में, देश में, विदेश में फैलेगी। आज 30 वर्ष कार्य चालू आहे. आज पिछले 30 सालों से परमेश्वर का कार्य चल अनेक रहा है। अडचणी आल्या. अनेक मुश्किलें आई, अनेक अपमान झाले. अनेक अपमान हुए, अनेक विरोध झाला.
केला, अनेक लोगों ने विरोध तरी पण किया, आम्ही काम करत आहोत. फिर भी हम कार्य करते आमचे हैं, लोक काम करत आहे. हमारे लोग कार्य कर रहे हैं. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा. मी तुम्हाला पाणी पाजलेलं आहे, मैंने तुम्हें पानी पिलाया तुम्ही है, इतरांना पाणी पाजवा. तुम वही दूसरों को मी पिलाओ. तुम्हाला वाचवलेलं आहे, मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्ही इतरांना वाचवा. तुम दूसरों को बचाओ, तुम्ही इतरांसाठी काम करा, तुम दूसरों के लिए कार्य करो, इतरांसाठी तुम्ही जगा. तुम दूसरों के लिए जियो. अनेक आत्म्यांना माझ्याकडे घेऊन या. अनेक लोगों को मेरे पास लाओ. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. मंडळीचे सेवक तर काम करत आहे. ये कलीसिया परमेश्वर का कार्य कर रही आम्ही है. देवावर विश्वास ठेवला. हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा. मोशेने देवावर विश्वास ठेवला. मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास जे रखा. अवघड होते देवाने करून दाखवलं. जो मुश्किल था परमेश्वर ने वो मुमकिन कर आम्ही मी दिखाया. देवाच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. हमें भी परमेश्वर के शब्द पर विश्वास रखा. जसं मोशेशी देव बोलला, जैसे मूसा से परमेश्वर ने बातचीत की, तसं देव आमच्याशी बी आज पवित्र आत्म्याने बोलतो. वैसे पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते 30 हैं. वर्ष देव आमच्याशी आज बातचीत करतो. पिछले 30 सालों से परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं. देवाच्या मार्गदर्शन आम्ही चाललो आहोत. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार हम चलते त्यांनी हैं. प्रत्येक गोष्ट आम्हाला शिकवलेली आहे. परमेश्वर ने हर एक चीज हमें सर्व सिखाई गोष्टी है. आम्हाला त्यांनी शिकवत गेलेला आहे. सभी चीजें परमेश्वर हमें सिखाते तो आम्हाला हैं. तयार करत आहे. वो हमें तैयार कर तो रहे हैं. मंडळी तयार करत आहे. वो कलीसिया में तैयार करते अजून हैं कार्य त्याला करायचं आहे. और वो कार्य करते हैं. म्हणून त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद त्या करते हैं, देवाचा आम्ही महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं. येशू कीच म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा, हे सर्व मी करेन. ये सब मैं करूंगा, तो करत आहे. और वो कर रहे हैं. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. या मंडळी देवाचं वास्तव आहे. इस कलीसिया में परमेश्वर का स्थान है, यातून तो लोकांना वाचवतो आहे. जिस वजह से वो लोगों को बचा रहे हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा गौरव करत आहोत. परमेश्वर का गौरव करते हैं. 30 वर्षात आम्ही हारलो नाही. पिछले 30 सालों में हम कभी हारे नहीं. 30 वर्ष आमची फजी झाली नाही. 30 साल में हम कभी फजित नहीं हुए. 30 वर्ष देव आम्हाला विजय देत आहे. पिछले 30 सालों से परमेश्वर हमें विजय देता ज्या है. मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना है, तो मार्ग आम्हाला वेळी तो दाखवतो. वो मार्ग हमें समय समय पर त्या दिखाता है. मार्गाविषयी तो वेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतो. वो मार्ग के लिए वो हमेशा हमें मार्गदर्शन बायबल करता है. सांगतो, बाइबल कहती है, प्रगटी 2:7 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 2:7 में, आत्मा मंडळास काय म्हणतो, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ज्याला कान आहे तो ऐको. जिसे कान है वो सुने. आत्मा, आत्मा, देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा मंडळीला चालवतो, कलीसिया को चलाता है, मंडळीला शिकवतो. कलीसिया को सिखाता ज्या है. मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से जाना तो है मार्ग दाखवतो. वो मार्ग दिखाता त्या है. मार्गाविषयी मार्गदर्शन करतो. उस मार्ग के बारे में मार्गदर्शन करता त्या है, मार्गात तो आम्हाला यशस्वी करतो. और उस मार्ग में हमें सफलता तो देता है, आश्वस्त करतो. आशीषित करते हैं आणि तो मंडळीची वाढ करतो. और कलीसिया को बढ़ाते हैं. मग देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद मी करते हैं, देवाचा महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा करते या संबंधी आम्ही पुढील ज्यावेळेस आमची पुढे भेट होईल हैं. जिस वक्त हम आगे मिलेंगे त्याविषयी आम्ही अजून तुमच्याशी बोलेल. इसके ऊपर हम और बातचीत देव करेंगे. मंडळीत कसं कार्य करतो. परमेश्वर कलीसिया में कैसे कार्य करते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप, सत्य की जीवित मंडली जो फेलोशिप है, यामध्ये देवाने कसं अद्भुत कार्य केलेलं आहे. परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत मंडळीमध्ये कार्य त्याची किया. कसं त्यांनी दान दिलेलं आहे. परमेश्वर ने किस तरह से वरदानों से भर पहिले दिया है. करंती 12 प्रमाणे पहले करंतियों 12 में जैसे लिखा, दानाचे प्रकार आहे. वरदानों के जो प्रकार है, वेगवेगळ्या प्रकारे दान आहे. अलग अलग प्रकार के जो वरदान 9 हैं, प्रकारचे दान आहे. कई सारे प्रकार के दान हैं. देव मंडळी दानाचा वर्षाव करतो. परमेश्वर कलीसिया में वरदानों से दानाचं वाटप करतो. वो वरदानों का बांटते हैं. पवित्र आत्मा दानाचा वर्षाव करतो. पवित्र आत्मा वरदानों को बांटते हैं, दानाचं वाटप करतो. वरदानों को बांटते हैं. मंडळीला दान देतो. वो कलीसिया को वरदानों से भरते हैं. दानाद्वारे वरदानों द्वारा मंडळीचा पुरवठा करतो. कलीसिया को सभी चीजों से भरते हैं. मंडळीच्या गरजा, कलीसिया की जरूरतें, आवश्यकता दानाद्वारे तो पुरवठा होतो. वो वरदानों द्वारा पूरी करते हैं. दानाद्वारे वरदान द्वारा देव आम्हाला समजतो. परमेश्वर हमें समझते हैं. देवाचं कार्य समजतं. परमेश्वर का कार्य, देवाचा अनुभव येतो. परमेश्वर का अनुभव, देवाचं मार्गदर्शन भेटतं. परमेश्वर का मार्गदर्शन, देवाला आम्ही पाहतो. परमेश्वर को हम देखते हैं, देवाला आम्ही अनुभव घेतो. परमेश्वर का अनुभव लेते हैं. असे दान मंडळीमध्ये देव देतो. ऐसे वरदान परमेश्वर हमें असे वरदान त्यांनी सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप दिलेलं आहे. ऐसे वरदानों से सत्य की जीवित मंडली को परमेश्वर ने येणाऱ्या भर दिया पुढच्या है. दिवसात आने वाले दिनों में, पुढच्या मीटिंग मध्ये अगली आने वाली मीटिंग में या संबंधी आम्ही बातचीत करू. इस पर हम बातचीत करेंगे. देवाचा आम्ही गौरव करू. परमेश्वर का हम गौरव करेंगे. सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, एक अहम बात यह है, आनंदाची गोष्ट आहे, आनंद की बात है, 27 फेब्रुवारी 27 फरवरी के दिन, आत्ताच परवा झालेला आहे. परसों की बात है, मंडळीचा वाढदिवस आम्ही साजरा केला. हमारी जो कलीसिया है सत्य की कारण जीवित मंडली, 27 फेब्रुवारी 1991 साली इसका जन्मदिन है जो हम 27 फरवरी 1991 में जेम्स ठाकूर द्वारे जेम्स ठाकुर द्वारा देवाने परमेश्वर ने
मंडळीची स्थापना केली, कलीसिया की स्थापना की, देवाने स्थापना केली. परमेश्वर ने स्थापना की. जेम्स ठाकूर कार्याची सुरुवात केली होती. परमेश्वर ने जेम्स ठाकुर द्वारा इस कलीसिया की शुरुआत की. त्यानंतर माझ्याकडे ते कार्य देवाने दिलं. उनके बाद ये कार्य मुझे सौंपा गया. आजवर मी ते चालवत आहे. आज भी मैं आगे इसे चला रहा हूँ. 30 वर्ष झालेलं आहे. 30 साल हुए. 30 वर्ष देवाचं कार्य चालू आहे. पिछले 30 सालों से परमेश्वर कार्य कर रहा देवाच्या है. कार्याला खंड पडला नाही. परमेश्वर के कार्य में कोई भी रुकावट नहीं देव है. ते प्रज्वलित करत आहे. परमेश्वर उसे प्रज्वलित देव करते जे हैं. करतो ते कोणाला थांबवता येत नाही. परमेश्वर जो करते हैं वो किसी से नहीं रुक सकता. योग 42:2 प्रमाणे अय्यूब 2:42 में लिखा है, देवाच्या योजनेला, परमेश्वर की योजना को, देवाच्या संकल्पाला परमेश्वर के संकल्प को कोणीच थांबू शकत नाही. कोई नहीं रोक सकता. कोणीच प्रतिबंध करू शकत कोई नहीं रोक सकता. सत्याची जीवन मंडळीमध्ये सत्य की जीवित मंडली, सत्य आहे. इसमें सत्य त्या है. सत्याविरुद्ध कोणालाच काही करता येत नाही. इस सत्य के विरुद्ध में कोई भी सत्य कार्य, देव आहे. क्योंकि सत्य परमेश्वर है. सत्य देवाचं वचन आहे. सत्य परमेश्वर का वचन तो है. जिवंत आहे. वो जीवित है. तो मंडळीमध्ये वास करतो. वो कलीसिया में रहते अशी हैं. सत्य जीवन मंडळी आहे. ऐसी एक परमेश्वर की सत्य की जीवित मंडली है. आज त्यावेळेला मंडळीला 30 वर्ष पूर्ण आलेले आहे. आज इस कलीसिया को 30 साल पूरे हुए. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद केला. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आम्ही करते हैं. देवाचे आभार मानलं. हमने परमेश्वर के आभार त्यांनी माने. 2चे 2000 केले. परमेश्वर ने 2 के 2000 किए. अनेक बहीण भाऊ मंडळी त्यांनी आम्हाला दिलेले आहे. अनेक भाई बहन परमेश्वर ने हमें इस मोठीशी कलीसिया में, फेलोशिप त्यांनी तयार केलेली एक आहे. बड़ी सी कलीसिया परमेश्वर ने हे बनाई. देवाचे आशीर्वाद आहे. ये परमेश्वर की आशीष है. तुम्ही भी येऊन मंडळीला भेट द्या. आप भी आके परमेश्वर की कलीसिया को आके आम्ही मिल सकते तुम्हाला हैं. आमंत्रण देतो. हम आपको आमंत्रित देते हैं. देवाच्या वतीने तुम्हाला आम्ही आमंत्रण देत आहोत. परमेश्वर की ओर से हम आपको आमंत्रण देते तुम्ही हैं. मंडळीला भेट देऊन पहा, आप इस कलीसिया को आके मिल सकते हैं. अनुभव घ्या. इसका अनुभव लें. देव कसं कार्य करतो. परमेश्वर कैसे कार्य करता देव है. कसं लोकांना बदलाव करतो. परमेश्वर कैसे देव बदलाव लोकांना करता कसं आजारातून बाहेर काढतो. है. बीमारी से कैसे चंगाई कसं देता है. बंधनातून सोडवतो. कैसे बंधनों से कसं छुड़ाता है. व्यसनातून सोडवतो. कैसे नशे से छुड़ाता है. पापातून सोडवतो. पाप में से छुड़ाता है. देव कसं लोकांचा उद्धार करतो. कैसे लोगों का उद्धार करता देव है. कसं कल्याण करतो. कैसे लोगों का उद्धार करता है. मंडळीला येऊन भेट द्या. कलीसिया को आकर आप मिले. देवाच्या वतीने आम्ही तुला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन जरूर तुमच्यासाठी करेंगे. वेळोवेळी प्रार्थना करू. आपके लिए समय समय पे प्रार्थना करेंगे. देव तुमच्यामध्ये कार्य करेल. परमेश्वर आप में कार्य करेंगे. आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो. हम आपको आमंत्रित करते हैं. तुम्ही कधी येऊन मंडळीला भेट द्या. आप कभी भी आकर कलीसिया को मिल सकते हैं. स्क्रीनवर स्क्रीन पर आमचे नंबर आहे. हमारे जो नंबर त्या है, नंबरवर तुम्ही आमची संपर्क करू शकता. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते तुमच्या हैं. प्रार्थना विनंती आम्हाला सांगू शकता. आपकी प्रार्थना विनती है वो आप हमसे कह सकते ज्यावेळेस तुम्हाला भेटायचं असेल हैं. जिस दिन आपको आके मिलना होगा तुम्ही भेटू शकता. आप हमसे आके मिल सकते आम्ही हैं. तुमची भेट घेऊ. हम आपसे मिलेंगे. देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे. देव आम्हासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमारे लिए आए तो हैं. आमची भेट करण्यासाठी आलेला आहे. वो हमें मिलने के लिए आए मदत हैं. करण्यासाठी आलेला आहे. हमें हमारी मदद करने के लिए सहाय्य आए हैं. करण्यासाठी आलेला आहे. हमारी सहायता करने के आमची लिए आए सुटका हैं. करण्यासाठी आलेला आहे. हमें छुड़ाने के लिए आए आम्हाला हैं. चांगले दिवस चांगले वेळ देण्यासाठी आलेला आहे. अच्छे दिन दिखाने के लिए आए हैं. यासाठी तिने सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप तयार केलेली आहे. इसलिए उन्हें सत्य की जीवित मंडली कलीसिया संजय को जेम्स बनाया ठाकूर मिनिस्ट्री तयार केलेली है. आहे. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज बनाई. देवाने सोशल मीडियावरती आणलेले आहे. परमेश्वर ने इसे सोशल की मीडिया पर बनाया गावातून है. शहरातून देशात जावं म्हणून देवाने सोशल मीडियावर आम्हाला आणलेला आहे. गांव में से, शहर में से, राज्य में, देश में हम जाए इसलिए आम्ही परमेश्वर स्वतःच्या सोशल मीडिया इच्छेने पर- आलो नाही. हम खुद की इच्छा द्वारा नहीं आए. देवाची इच्छेने आम्हाला आलेला आहे. परमेश्वर की इच्छा द्वारा हम- देवाने आम्हाला सोशल मीडियावर पाठवलं आहे. परमेश्वर हमें सोशल मीडिया पर वेळ पाठवला आली, है. समय आली. वक्त आया, समय आया. सोशल मीडियावर जाऊन माझा संदेश द्या. सोशल मीडिया पर जाकर मेरा सुसमाचार. लोकांचा बचाव झाला पाहिजे. लोगों को बचाना जरूरी है. लोकांचा उद्धार झाला पाहिजे. लोगों का उद्धार होना आज आम्ही जरूरी सोशल है. मीडियावर देवाचा संदेश लोकांना देत आहे आज सोशल मीडिया पर हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं की देव तुम्हाला बोलत आहे. कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं. देवाकडे या. परमेश्वर के पास आए. देव आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर बुला रहे हैं. आम्ही बी तुम्हाला देवाच्या वतीने आमंत्रण देत आहोत. हम भी आपको परमेश्वर की ओर से तुम्ही आमंत्रित कसे आहात. करते हैं. आप कैसे भी हो, देव तुम्हाला आशीर्वादित करण. परमेश्वर आपको आशीषित देव करेंगे. तुमचं नेहमीच चांगलं करेन. परमेश्वर हमेशा आपका भला करेंगे. कारण देव आमचा फार चांगला आहे. क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत आम्ही अच्छे 30 वर्ष परमेश्वर अनुभव घेतो. हैं. ये हमने 30 सालों से आणि परमेश्वर का 30 अनुभव लिया. वर्षचा वाढदिवस आम्ही साजरा केला. हमने 30 सालों का ये जो परमेश्वर का सरकारच्या नियमानुसार ये हमने जन्मदिन मनाया. ये सरकारच्या नियमाचं पालन करून सरकार के नियमों का पालन करते हुए, मास्क घालणे, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टन्सिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का सर्व पालन करते नियमाचं हुए, पालन करून सभी नियमों का पालन करते हुए आम्ही वाढदिवस साजरा केला. हमने ये जन्मदिन मनाया. आम्ही देवाचं गौरव केलं. हमने परमेश्वर का गौरव किया. देवाने आमच्यासाठी एक वास्तू तयार केलेली आहे. परमेश्वर ने हमारे लिए एक वास्तु बनाई है. या वास्तूमध्ये देव राहतो. इस वास्तु में परमेश्वर रहते हैं. दर आठवड्याला आम्ही जाऊन देवाची भेट घेतो. हर हफ्ते में
हर हफ्ते जाकर हम परमेश्वर से जाकर देव मिलते आम्हाला हैं। मंडळीत भेटतो, परमेश्वर कलीसिया में हमें मिलते हैं, त्याच्या भेटण्याने आम्हाला आनंद होतो, उनके मिलने से हमें आनंद त्या मिलता है। मंडळीत तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो, उस कलीसिया में हमें मार्गदर्शन देते तो हैं आमच्या प्रार्थना विनंती तो ऐकतो, और हमारी प्रार्थना विनती वो सुनते हैं, आम्हाला आशीष देतो. हमें आशीष देते हैं। काही फोटो मी तुम्हाला दाखवत आहे, कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तुम्ही पहा, आप देखें, देवाचा गौरव करा, परमेश्वर का गौरव करें, मंडळीला भेट द्या. कलीसिया को आप पे मिले। देवाची स्तुती असो, प्रभु की स्तुति हो। देवाचा मी धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद देव आपलं कार्य वाढवत आहे, करते। परमेश्वर अपना कार्य बढ़ा रहे कार्याचा हैं, विस्तार करत आहे. कार्यों को फैला रहे हैं। तुम्ही अवश्य भेट द्या, आप जरूर आके मिले, वेगवेगळ्या माध्यमातून भेट द्या. अलग अलग माध्यम से आके आम्ही मिले। तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. हम आपके लिए प्रार्थना जरूर आज सर्वांसाठी पुन्हा एक प्रार्थना करत आहोत. आज फिर एक बार से सबके लिए आज प्रार्थना सर्वजण करेंगे। उपस्थित आहे, आप सब जो मौजूद हैं, ज्या विश्वासाने एकत्र आला आहात, जिस विश्वास से आप एकजुट हुए हैं, आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करूया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तुमच्यासाठी विनंती करू द्या. आपके लिए विनती करेंगे। देव तुमचे मनोदय पूर्ण करो, परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी देव करें, तुम्हाला अनुभव देव. आपको अनुभव देंगे। चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनादो बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे प्रभु, जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एक आम्ही धन्यवाद, मान, सन्मान, गौरव तुझ्या चरणी येतो. फिर एक बार मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं। तू महान असा देव आहे परमेश्वर, आप महान ऐसे तू परमेश्वर हैं, अद्भुत असा देव आहे आप परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर तू हैं, सर्व सत्ताधारी प्रभू आहे परमेश्वर, आपके हाथों में पूरी सत्ता है, सर्व तुझी सत्ता आहे परमेश्वर, सभी पर आप राज्य करते हैं, सर्व तुझा अधिकार आहे परमेश्वर, सभी पर आपका अधिकार है, तुझ्या इच्छेने तू ते करतो परमेश्वर. जो आप अपनी सब इच्छा अनुसार करते हैं। त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते जे हैं। तू बोलतो ते करून दाखवतो आप परमेश्वर. जो बोलते हैं वो आप पूरा करते तू हैं। आपलं वचन पाळण्यास नेहमी सावधान असतो परमेश्वर. आप अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान तुला रहते अवघड हैं। असे कोणतीच गोष्ट नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसी कोई चीज नहीं, आम्ही पाहिलं परमेश्वर, वो हमने देखा, आम्ही बायबलमध्ये पाहिलं परमेश्वर. हमने बाइबल में भी प्रभू देखा। मोशेद्वारे तू इस्रायल लोकांना वाचवलं परमेश्वर. प्रभु आपने मूसा द्वारा जो इजरायलियों को आपने बचाया, त्यांना फारोच्या कचऱ्यातून त्यांना तू बाहेर काढलं परमेश्वर. फारो की गुलामगिरी से उन्हें बचाया, दासगृहातून, गुलामगिरी से, क्लेशातून, तकलीफ से, त्रासातून त्यांना तू बाहेर काढलं परमेश्वर. यातनाओं से उन्हें आपने बाहर निकाला। मोशेद्वारे परमेश्वर मूसा द्वारा तू योजना केली, संकल्प केली. आपने जो योजना की, संकल्प किए, मोशेद्वारे काही लाख लोक तू बाहेर घेऊन आला परमेश्वर. आपने मूसा द्वारा कई लाखों लोगों को तुला अवघड आप, असं कोणतीच गोष्ट नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसा कोई नहीं, तू सर्व काय करण्यास समर्थ देव परमेश्वर. आपको सब कुछ मुमकिन है। तू जे योजले ते संकल्प ते होणारच परमेश्वर. आपने जो योजना की है वो संकल्प आप पूरे करने वाले परमेश्वर। मोशेद्वारे तू काही लोकांचा बचाव केला परमेश्वर. मूसा द्वारा आपने कई सारे लोगों को बचाया गुलामगिरीतून लोकांना तू बाहेर काढलं और परमेश्वर. लाखों लोगों को आपने गुलामगिरी से व बाहर तांबड्या निकाला। समुद्राद्वारे और जो समंदर है, त्यांचा तो उद्धार केला परमेश्वर. और उसमें से आपने उन्हें बाहर निकाला, त्यांना तू जीवन दिलं परमेश्वर. उन्हें आपने नया जीवन दिया, त्यांना तू आश्वस्त केलं परमेश्वर. उन्हें आशीषित किया। त्यावेळेला आम्ही खरोखर धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका आभार मानते हैं, व तुझं गौरव करतो परमेश्वर. आपका गौरव करते पुन्हा हैं। एक आम्ही सत्य जीवन मंडळीची आठवण करतो फिर परमेश्वर. एक बार हम सत्य की जीवित मंडली को संजय याद जेम्स करते हैं। ठाकूर मिनिस्ट्री आम्ही आठवण करतो परमेश्वर. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज को हम याद प्रभू करते हैं। यामध्ये तू राहतो परमेश्वर. प्रभु आप इसमें रहते हैं। 30 वर्ष सत्य जीवन मंडळीमध्ये तू कार्य करते परमेश्वर. आज पिछले 30 सालों से आप इस कलीसिया में रहते हैं, कार्य 30 करते वर्ष हैं। मंडळीला तू वेळोवेळी मार्गदर्शन करत आहे परमेश्वर. पिछले 30 सालों से आप इस कलीसिया को मार्गदर्शन करते हैं। तू जे योजले, आपने योजना जे की, संकल्प केलं होतं परमेश्वर, आपने संकल्प ते आपने तू जो किया पूर्ण करते वो आप परमेश्वर. पूरा करते तू हैं। 2चे 2000 केले परमेश्वर. आपने 2 के 2000 किए, ते तुझं भविष्य होतं ये परमेश्वर. आपने जो भविष्य किया तू था, आधीच अंत सांगतो परमेश्वर. आपने प्रारंभ में ही अंत बता तू दिया। होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो परमेश्वर. आप होने वाली चीजें विदित करते हैं। मोशेला तू अगोदरच अंत सांगितला परमेश्वर. मूसा को आपने पहले ही अंत बता दिया, असं होईल परमेश्वर. ऐसा होगा, तू त्याप्रमाणे तू करून दाखवला परमेश्वर. और उसके अनुसार आपने वो कर दिखाया। त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू आपका आमच्यावर आभार। प्रेम
प्रेम करतो, आप हम पर प्रेम करते तू हैं, आमच्यावर दया करतो, हम पर दया करते तू हैं, आमच्यावर कृपा करतो. हम पर कृपा करते हैं. पृथ्वीवर सर्व लोकांना तुझं प्रेम आहे इस परमेश्वर. संसार के सभी लोगों पर आप प्रेम करते हैं, सर्व तुझी दया आहे परमेश्वर. सभी पर आपकी दया है. तू सर्वांची आठवण करतो आप परमेश्वर. सभी को याद करते हैं. कोणाचा नाश हो तुझी इच्छा नाही परमेश्वर. किसी का भी नाश हो ये आपकी इच्छा नहीं है. सर्वांचा उद्धार हो तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. हर एक का उद्धार हो ये आपकी इच्छा है. हे साठी तुझं प्रेम आहे परमेश्वर. इसलिए ये आपका प्रेम है. तू सर्वांना संधी देते परमेश्वर. आप हर एक को अवसर देते तू हैं. सर्वांना आमंत्रण देत आहे आप परमेश्वर. सभी को आमंत्रण हो देते कष्टी हैं. भाराकान जनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, माझकडे या. तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला कष्टातून बाहेर काढेन. मैं तुम्हें तकलीफों से बाहर तुम्हाला निकालूंगा. त्रासातून बाहेर काढेन. मैं तुम्हें तकलीफों से बाहर मी तुम्हाला निकालूंगा. बंधनातून सोडवीन. मैं तुम्हें बंधनों से छुड़ाऊंगा. मी तुम्हाला शांती देईन. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा. तुम्हाला आनंद देईन. मैं तुम्हें आनंद मी दूंगा. तुम्हाला आश्वस्त करेन. मैं तुम्हें आशीष से मी भर दूंगा. तुमचं हित करेन. मैं तुम्हारी भलाई मी करूंगा. तुमचं चांगलंच करेन. मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा. माझ्याकडे या. मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसाव देईन. मैं तुम्हें हे विश्रांति तुझं दूंगा. अभिवचन आहे परमेश्वर. यह आपका अभिवचन हे है. तुझं प्रेम आहे यह परमेश्वर. आपका प्रेम है. प्रभू येशू सत्य जीवन मंडळी परमेश्वर. प्रभु यीशु ये सत्य की जीवित मंडली 2000 है. तू केले परमेश्वर. 2 के 2000 आपने अनेक किए. लोकांचा नाशातून तू बचाव केला परमेश्वर. अनेक लोगों को नाशों से आपने बचाया अजून लोकांना वाचवाय तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. और कई सारे लोगों को बचाना ये आपकी इच्छा आज है. सोशल मीडियाद्वारे तू आमच्याकडून कार्य करत आहे इसलिए परमेश्वर. आज सोशल मीडिया पर आप हमारे द्वारा कार्य कर रहे तू हैं. आमच्यामध्ये आहे परमेश्वर. आप हम में मौजूद हैं. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसमें आपका आभार मानते हैं. आज परमेश्वर उपास में जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज इस आराधना में जो लोग मौजूद हैं, या मीटिंग मध्ये जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, इस कलीसिया में जो लोग मौजूद हैं, ज्या विश्वासाने तुझ्या समोर आले, एकत्र आले जिस परमेश्वर, विश्वास से वो आपके सामने एकजुट हुए, ज्या आशेने तुझकडे आले जिस परमेश्वर. उम्मीद से आपके सामने आए हैं. प्रभू तू आशा मनभंग करणारा देव आहे परमेश्वर. परमेश्वर आप उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं प्रभू हो. या लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. इन लोगों का नियंत्रण आप करें. प्रभू यांना तू आशीष दे परमेश्वर. आप इन्हें आशीष से भर आज जे दें. वचन त्यांना तू शिकवलं परमेश्वर, आज आपका वचन आप इनके सामने जो रखा गया, ते वचन त्यांना समजू दे पुन्हा. ये वचन इन्हें समझने में आप त्यांना मदद कळू दे करें. परमेश्वर. आप इन्हें समझने के लिए मदद करें. दास्यगृहातून बाहेर करणारा देव आहे परमेश्वर. आप गुलामगिरी से बाहर निकालने वाले सुटका परमेश्वर हैं. करणारा देव आहे परमेश्वर. आप छुड़ाने वाले परमेश्वर तू हैं. परिवर्तन करणारा देव आहे परमेश्वर. आप मन फिराव करने वाले परमेश्वर हैं. बदलाव करणारा देव आहे परमेश्वर. आप बदलने वाले परमेश्वर तुला हैं. अवघड असं काहीच नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसा कुछ तू नहीं है. सर्व प्रेम करतो परमेश्वर. आप सभी पर प्रेम करते सर्व हैं. लोकांना समजू दे परमेश्वर. सभी लोगों को समझने दें. मग आज या ठिकाणी जे लोक उपस्थित लोक आहे परमेश्वर, इसलिए आज जो लोग मौजूद हैं, ज्या आशेने तुझ कळलं परमेश्वर, जिस उम्मीद से आपके पास वो आए प्रभू हैं, येशू तुझ्या नामात त्यांची आशा पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उनकी त्यांची उम्मीद काळजी पूरी चिंता करें. आहे परमेश्वर. उनकी जो तकलीफें हैं, अनेक समस्या प्रश्न आहे परमेश्वर. उनकी जो समस्याएं हैं, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांचे प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु उनकी आपके नाम में उनके प्रश्न प्रभू समस्या येशू जे छुड़ाएं. आजारी आहे परमेश्वर, प्रभु यीशु जो बीमार जे हैं, दुर्बळ आहे परमेश्वर, जो दुर्बलता में जे हैं, अशक्त आहे परमेश्वर, जो बीमारी में हैं, जे हॉस्पिटलमध्ये आहे परमेश्वर, जो अस्पताल में हैं, डॉक्टर उपचार करते परमेश्वर, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आरोग्य देणारा तूच देव परमेश्वर. लेकिन चंगाई देने वाले परमेश्वर आप प्रभू हैं. येशू तुझ्या नामात त्या लोकांना बरे कर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें चंगाई दें. तू आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो परमेश्वर. आपका वचन भेजकर आप उन्हें चंगाई प्रभू दें. तू आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे कर परमेश्वर. आप अपना वचन भेजकर उन लोगों को चंगाई दें. त्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें चंगाई त्यांना दें. आरोग्य दे परमेश्वर. उन्हें चंगाई दें. त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आपका अनुभव दें. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. जे सैतानी बंधनात आहे, जो शैतान के बंधनों में है, प्रभू येशूच्या नामात त्यांचे बंधन तोड परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उनके बंधन आप प्रभु तोड़ येशूच्या दें. नामात मी धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु के नाम में उनके मैं धमकाता हूं. प्रभु यीशु के नाम से छोड़ दे. प्रभु यीशु के नाम से छोड़ दे. प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जा. प्रभु तुझ्या नामात त्यांना सोडव परमेश्वर. प्रभु आपके नाम में आप उन्हें छुड़ाएं. तू त्यांना मोकळे कर परमेश्वर. आप उन्हें छुड़ाएं. त्यांचे डोळे उघड परमेश्वर. आप उनकी आंखें खोलें. त्यांना समजू दे परमेश्वर. उन्हें आप समझने की बुद्धि दें. तुझ्या मार्गात त्यांना घेऊन ये परमेश्वर. आपकी राह पर आप ले त्या आएं. मार्गात त्यांना सर्व गोष्टीचं ज्ञान दे परमेश्वर. आपकी राह पर उन्हें ले आकर उनके आप आंखें खोल दें. तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. जे अडचणीत आहे, जो मुश्किल में जे है, दारिद्र्यात आहे, दरिद्रता में जे है, कर्जात आहे, तकलीफ में जे है, कामासंबंधी त्यांचे प्रश्न आहे, कामों के बारे में जिनकी समस्याएं हैं, समस्या आहे, जिनकी काम के बारे में समस्या है, शिक्षणासंबंधी समस्या आहे, शिक्षा के बारे में समस्या अनेक है, अडचणी आहे परमेश्वर. अनेक मुश्किलें हैं. प्रभू या लोकांची तू आठवण कर परमेश्वर. प्रभु ऐसे लोगों को आप याद करें. प्रभू या लोकांना तुझी गरज आहे परमेश्वर. प्रभु इन लोगों को आपकी जरूरत तू है. यांना मदत कर परमेश्वर. आप इन्हें मदद तू करें. यांना सहाय्य कर परमेश्वर. इनकी सहायता करें. त्यांची गरज, त्यांची आवश्यकता तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर. इनकी जरूरतों को आप पूरा करें. घराघरात तू काम कर परमेश्वर. घर घर में आप कार्य करें. घराघरात तुझ्या नावाचा अनुभव दे परमेश्वर. घर घर में आपके नाम का अनुभव. घराघरात तुझी ओळख दे परमेश्वर. घर घर में आपकी पहचान हो. घराघरात तुझा विश्वास वाढू दे परमेश्वर. और घर घर में आपका विश्वास बढ़े. घराघरात परिवर्तन होऊ दे परमेश्वर. घर घर में मन फिराव हो. घराघरातील लोकांचा उद्धार कर परमेश्वर. घर घर में लोगों का
उद्धार हो व तुझ्या गौरवासाठी लोकांना तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए आप लोगों को तैयार करें. व तुझ्या गौरवासाठी त्या लोकांना तू अनुभवित कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप लोगों को अनुभव. आम्ही जी प्रार्थना केली परमेश्वर, हमने जो प्रार्थना की, ती प्रार्थनेला तू उत्तर देणारा देव आहे परमेश्वर. प्रार्थना का उत्तर देने वाले मी यहोशू परमेश्वर, मैं यहोशू, वेळोवेळी तुला धावा करतो, समय समय पे आपको तू दुहाई देता आमच्यामध्ये हूं. उपस्थित राहतो परमेश्वर. आप हम में मौजूद रहते तू हैं, कार्य करतो परमेश्वर. अपना कार्य करते आज हैं. 30 वर्ष तू कार्य करते आज परमेश्वर. पिछले 30 सालों से पुन्हा आप एक कार्य आज कर रहे केली हैं. प्रार्थना परमेश्वर. आज फिर एक बार जो की हुई प्रार्थना है, प्रभू या लोकांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. आज ये लोगों की आप मनोकामना पूरी त्यांना करें. तू आशीष दे परमेश्वर. इनको आप आशीष दें. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें त्या जाना, मार्गात त्यांना घेऊन जा. इस मार्ग से आप उन्हें ले जाएं. त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. इन्हें अनुभव दें. मंडळीद्वारे त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. कलीसिया द्वारा इन्हें अनुभव दें. तुझा गौरव त्यांना तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए इन्हें तैयार करें. तुझंच गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रभू येशू नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन आमीन. 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 प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. पुढच्या वेळी आम्ही तुमची भेट घेऊ 15 दिवसांनी. 15 दिनों बाद हम फिर एक बार आपसे आके मिलेंगे. पुन्हा एक मंडळी समोर आम्ही मार्गदर्शन करू. फिर एक बार हम कलीसिया के बारे में आपको मार्गदर्शन देंगे. देवाचं गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.